क्या होता अगर आपका दोस्त एक खौफनाक तंत्र मंत्र के बारे में बताए और अचानक आपके सामने एक खूबसूरत लड़की आ जाए जो आपको बेशुमार दौलत देने का वादा करे, लेकिन वो सच में एक खतरनाक डायन है। जानिए कैसे साधारण से एक गांव में दो दोस्तों की जिंदगी खौफनाक राज के चपेट में आ गई और ये खेल उनकी मौत का कारण बन गया। क्या आप ये सच्ची कहानी सुन पाएंगे? झारखंड की ये कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि ये सच में घटना घटित हुई है। ये कहानी है आशीष और विमल, दो दोस्तों की, जिनकी जिंदगी एक खौफनाक मोड़ पर आकर खत्म हो गई। आशीष का परिवार गांव का बड़ा जमींदार परिवार था, वहीं विमल का परिवार एक साधारण परिवार। दोनों दोस्त दिन भर पढ़ाई करते थे, रात को खेत में जाते थे, खेत को जोते थे और दोनों का सपना था कि कुछ बड़ा करना है, बेशुमार दौलत कमानी है, बड़ा नाम करना है। एक दिन अचानक विमल का जो व्यवहार था वो बदलने लगा। धीरे धीरे वो महंगे कपड़े डालने लगा, गहने लेके आने लगा, पैसों से भरे बैग घर में लेकर आने लगा। विमल दोस्तों को पार्टी देता था और पूरा का पूरा बिल खुद देता था। एक साधारण परिवार से होने के बाद इतना खर्चा करना उसके दोस्तों को सताने लगा। उसके दोस्त आशीष को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये इतना खर्चा कैसे कर पा रहा। एक रात आशीष उसको देखने लगा कि ये क्या करता है, तो देखा कि विमल देर रात एक दीपक के साथ कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। आशीष ने छुपके से उसका पीछा किया और देखा कि वो एक तांत्रिक के पास जा रहा है जो काले कपड़े पहनकर एक तंत्र मंत्र और हवन कर रहा था। जब आशीष ने विमल से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि उसने एक यक्षिणी को सिद्ध किया है जो उसे बेशुमार दौलत दे रही है। आशीष के मन में भी आया और उसने तय कर लिया कि वह भी इस यक्षिणी के पास जाएगा और बहुत सारी धन दौलत लेकर आएगा। तांत्रिक ने उसे भी एक मंत्र दिया जिसे 10 दिन तक करना था और उसके बाद वो यक्षिणी उसको सिद्ध हो जाएगी। जैसे ही आशीष ने ये सिद्धि शुरू करी, उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। रातों को डरावनी आवाजें आने लगी, जैसे मानो अंदर ही अंदर उसके साथ कुछ हो रहा है, कोई उसके अंदर समा रहा है। वो दिन रात पूजा करता रहा और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उसकी हालत और खराब होती। 10 दिन के बाद आशीष ने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया था। एक रात पीपल के पेड़ से बहुत सुंदर लड़की बाहर आई। उसकी बहुत सुंदर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो आशीष को डराने के लिए काफी था। यक्षिणी ने आशीष को बहुत सारा धन दिया, जिसके बाद उसकी डिमांडें और भी अजीब हो गई थी। वो अब सिर्फ पैसा नहीं, आशीष के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगी थी। आशीष के अंदर एक अजीब सा डर था, लेकिन यक्षिणी के आकर्षण ने उसे मजबूर कर दिया था। यक्षिणी ने आशीष को बहुत सारा धन दिया, उसकी डिमांड पूरी की, लेकिन एक हफ्ते बाद यक्षिणी ने उसके साथ शारीरिक संबंध के लिए बोल दी। अब आशीष के दोनों हाथ घी में थे और शरीर कढ़ाई में। आशीष मान गया और उन दोनों के बीच में संभोग हुआ। एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, कई दिनों तक चला। फिर जब आशीष और यक्षिणी के बीच में संबंध बन रहे थे, तभी इस बीच उसका फोन बजता है और वो फोन था विमल का। उसकी घबराई हुई आवाज कुछ कहना चाह रही थी। उसने क्या कहा कि वो यक्षिणी नहीं, डायन है। आशीष के दिल में हलचल मच गई थी, वो कंफ्यूज हो गया था। तभी यक्षिणी ने अपना रूप बदल लिया और डायन के रूप में आ गई। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थी, आंखों के अंदर खून भरा हुआ था और उसका जो रूप था वो भयानक डायन का बन चुका था। उसका जो चेहरा था वो खूबसूरत नहीं, भयानक डरावना था। आशीष का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा, उसे घबराहट होने लगी। उसने फोन रखा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आशीष के लिए जीवन भर के लिए एक सपना बन गया था। वो बेहोश हो गया था और जब आंखें खुली तो उसके सामने वही यक्षिणी खड़ी थी और उसने क्या कहा, अब तुम्हारे पास मेरे लिए एक और बलि है। मुझे वो बच्चा चाहिए जो तुम्हारे पास वाली औरत के पेट में है। आशीष ने डरते डरते इनकार किया, लेकिन अगले ही दिन गांव में उस महिला की लाश मिल गई। उसका पेट पूरी तरह से फटा हुआ था और एक दर्दनाक भयानक रूप से उसकी मौत हुई। आशीष के हाथ से जैसे अपनी जीवन की जो डोर थी वो छूट गई। इसी बीच विमल के पिताजी की भी मौत हो गई। विमल ने अपना सारा कारोबार, घर बार बेच के कहीं भाग गया और आशीष ने पूरी घटना अपने पिताजी को बताई। उसके पिताजी ये बात सुन के काफी घबरा चुके थे। उसके पिताजी ने आशीष को एक पुजारी के पास भेजा। पुजारी ने आशीष की हालत को देखकर बोला कि तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह से खोखला हो चुका है, तुम 2 महीने में मर जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है, पूर्णिमा की रात को महायज्ञ करना होगा। पूर्णिमा की रात थी,
यज्ञ को शुरुआत किया गया। आशीष को बांध दिया गया था। जैसे ही यज्ञ के अंदर आहुति जा रही थी, आशीष का शरीर तड़पने लगा। उसके शरीर से खून और मवाद बाहर आने लगा था। वो दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ये दृश्य इतना खतरनाक था कि उसके परिवार वाले घबरा चुके थे। सब लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे, अपने आप को अंदर बंद कर लिया था। आशीष की चीखें इतनी तेज थी कि जैसे मानो कि उसकी आत्मा बस निकलने ही वाली है। यज्ञ की आहुति पूरी होते होते आशीष की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, आशीष बेहोश हो चुका था। पुजारी ने पूरे परिवार को चेतावनी दी कि तुम लोगों को ये गांव छोड़ देना चाहिए। डायन तो चली गई है, लेकिन कभी भी लौट सकती है। इस घटना के बाद पता चला कि विमल ने जब यक्षिणी को सिद्ध किया था तो सबसे पहले उसने अपने पिता की ही बलि दी थी और उसके बाद वो यक्षिणी के साथ भाग गया था। उसकी जो असली मंशा थी वो तो और भी भयानक थी, लेकिन आशीष के आने के बाद उसकी कहानी कहीं बिगड़ ना जाए, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया था। फिर अभी तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। आशीष बच तो गया पुजारी की वजह से। अगर 2 महीने और वो डायन के साथ रहता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी लालच की वजह से अंधविश्वास में ना पड़े। किसी भी खतरनाक शक्ति के साथ खेलना अपने जीवन को समाप्त करना है और जीवन अनमोल है, उसको खतरे में मत डालें। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी हकीकतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।